परिचय दीजिए मैं कौन हूं। देखो दृष्टि हो तो भगवान, किसी जीव को देख करके भगवान की याद आ जाती है, और दृष्टि नहीं हो तो सामने भगवान आ जाए, दुर्योधन रावण और हिरण्याकश्यप की तरह भगवान से लड़ना शुरू कर देगा। ये भक्ति भावना की महत्ता है। जनक जी का बैरागी मन है, लेकिन तुरंत उनके जिसका जितना मन निर्मल है उतना ही उसके अंदर ईश्वर का प्रतिबिंब दिखेगा। जिसका मन निर्मल है उसी का संत और भगवत से प्यार होगा। और किसी ने पूछ लिया कि अगर मान लो हमें संत और भगवान दोनों अच्छे नहीं लगते, भगवान में मन नहीं लगता, कथा सुनने की इच्छा नहीं होती, बोले जबरदस्ती कथा सुन लो। अगर जबरदस्ती कथा सुने तो शंकर कहते हैं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा दिन के अवलंब भवंत कथा अवलंब भवंत कथा जिनके अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा दिन के प्रिय संत अनंत सदा। भगवान शंकर ने कहा कि राघव जिससे आपकी कथा अच्छी लग जाए उसको दो लोग लगे, कौन? एक संत और दूसरे भगवत। ये बड़े पूर्व जन्म के पुण्य के अनुराग संत और भगवंत से प्रेम होता है। और ये तो निर्मल मन वाला आदमी है, योगी है, योग को बिल्कुल योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कर चुका है। रघुनाथ जी मुस्कुरा दिए, गुरुदेव बताइएगा नहीं। तब बोल पड़े विश्वामित्र कि दशरथ जी के पुत्र हैं, नाम है राम लक्ष्मण, हमारे यज्ञ का संरक्षण किया है और अब तुम्हारे धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। गुरुदेव ने बात बदल दी, लेकिन जनक जी ने कहा कि बाबा आप कहते तो हो कि ये राजा के लड़के हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि आनंद हूं के आनंद दाता। ये आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले सच्चिदानंद घन भगवान हैं। गुरुदेव ज्यादा कुछ बोले नहीं और राजा लिवा करके आए एक सुंदर महल में रघुनाथ जी को गुरुदेव सहित विश्राम कराया गया। भोजन हुआ, भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, इसलिए तुलसी ने लिखा करी भोजन विश्राम। भोजन किया फिर आराम से विश्राम करने लगे। और उस समय एक पहर दिन रह गया था, 3-4 घंटे का टाइम। राम जी जनकपुर में आ गए हैं। देखो ये जनकपुर सबसे बड़ा सौभाग्यशाली नगर है, जहां पे रघुनाथ जी सिंहासन पर सीता जी के सहित पहली बार विराजा। दशरथ जी की तो कामना ही रही थी। अब भगवान बैठे हैं तो उनके मन में कामना जागृत हुई कि जनकपुर देखा जाए, लेकिन कैसे गुरु जी से कहें कि हमारा मन कह रहा है कि हम जनकपुर देख लें। तो लक्ष्मण के मन में जिज्ञासा पैदा करवा दी भगवान ने। तो तुलसी ने लिखा, राम जी की बात नहीं लिखी, कहा लखन हृदय लालसा अभिषेकी। राम जी की भी इच्छा है, लेकिन अब लखन को कुछ ज्यादा हो रही है। जाई जनकपुर आई देखी, कि चल करके जनकपुर देख लिया जाए। लेकिन अब डर रहे कि भगवान से कहीं कैसे, कहीं भैया कहेंगे कि यहाँ गुरु जी के साथ रहने की बात नहीं है, तुम्हें नगर देखने की पड़ी है, पर्यटन करने आए हो, पिकनिक मनाने आए हो। प्रभु भाई बहुरी मुनि ही सब चाहे, गुरुदेव को भी संकोच कर रहे हैं। अब मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं रहे। तो रघुनाथ जी ने छोटे भैया के मन की बात जान ली, और जैसे मन में जाना वैसे ही उन्होंने लक्ष्मण को कुछ नहीं कहा, गुरुदेव से हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव। बाबा ने कहा हाँ राम बोलो। बोले लखन भैया के मन में है कि थोड़ा जनकपुर देख लिया जाए। तो
अगर आपका आदेश हो तो मैं लखन को पूरा नगर दिखा करके वापस ले आऊं। गुरुदेव ने पूछा क्या तुमने नगर पहले देखा है? बोले नहीं। जब देखा, जो देखा होगा वही तो दिखा करके लौटा पाएगा, तुम कैसे दिखा लाओगे? बोले सरकार पता कर लेंगे। अब गुरुदेव समझ गए कि राम भी जाना चाहते हैं छोटे भैया के साथ, इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ, मैं समझ गया। बोले क्या समझे गुरुदेव? कहा तुम नगर देखना नहीं चाहते बल्कि नगर वासियों को अपना दर्शन दिखाना चाहते हो। मैं समझ गया। जाई देखिया वह नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। जाओ, लेकिन एक काम करना, तुमसे ज्यादा देर दूर रह करके मेरा भी जी नहीं लगता। जल्दी से घुमा के हमारे पास चले आना। घुमा के नेटवर्किंग हमारे पास ही होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा तो राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया और चल पड़े सरकार। बहुत ही मधुराज मधुर प्रसंग है। भागवत में जो रास लीला गोपियों के वर्णन का जो रस है वो मानस में जनकपुर के रस का प्रसंग है। आप साम्यावस्था में हम आपको अवलोकन कराएंगे। आप देखें कितना प्यारा ये रसिक वातावरण यहाँ का है। गुरुदेव के चरण में प्रणाम किए हैं और राम जी लक्ष्मण को साथ लेकर के चले। और जैसे नगर में प्रवेश करने लगे ना भैया, तो सबसे पहले कौन मिला जानते हो? बालक लोग। ना ज्ञानी मिले, ना ध्यानी मिले, ना मौनी मिले, ना बाबा लोग मिले, ना बड़े बुजुर्ग मिले, सबसे पहले छोटे बालक मिले। बालक काहे मिले? भगवान मिलते किसको है? सबसे पहले जिसका मन बालक की तरह से होता है। जैसे बालक के मन में कोई कपट द्वेष नहीं होता, वो जो होता है उसके दिल में वही बोलता है। हम लोग जितने बुद्धिमान होते उतनी चतुराई से हर बात को घुमाए के बोलते हैं। एक सेठ के पास कोई तकाजा करने वाले लोग आए और बालक छोटा सा था, उसको छुप गए अंदर। उसको बोले बेटा ये मिठाई ले लो, जो आदमी आया है पूछेगा पापा कहाँ हैं तो बता देना कि पापा घर पे नहीं। अब बालक आया तो उस आदमी ने पूछा कहाँ हैं सेठ जी? अब बालक से पूछा तेरे पापा कहाँ हैं? उसने कहा मेरे पापा ने मना किया, ये मिठाई दिए हैं, अब बोले हैं कि घर है तो घर के अंदर, लेकिन बोले हैं कि उनसे कह देना कि हम घर पर नहीं हैं। वो सुन रहा था, अपना सिर पीट लिया कि चाहे नहीं इसको तो हमने मना किया, सब बताए जाएगा मिठाइयों खाएगा। बालक जो अंदर है वही बोलता है, निर्भय होता है। 2 मिनट लड़ेगा लेकिन 2 मिनट बाद कितनी सहजता से मिलता है। जिसका मन ऐसे होता है ना, देखो इस संसार में है तो क्रोध भी आएगा, काम भी आएगा, लोभ भी आएगा, अहंकार भी पैदा होगा, लेकिन परशुराम की तरह जैसे उनका परसा चढ़ा तो चढ़ा ही रह गया। ऐसा ना हो, क्रोध आवे समसामयिक देश काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन 2 मिनट बाद अगर आप नॉर्मल हो जाते हो तो आपका वो क्रोध नहीं कहलाता। रघुनाथ जी सबसे पहले बालकों को मिले। बालक लोगों ने देखा राम जी को, चारों तरफ के घेर लिया और बोल पड़े कि राजकुमार जी आप थोड़ा ऐसे खड़े हो जाओ। दोनों राम जी को लक्ष्मण जी को सामने खड़ा करके वो दोनों जितने भी बालक थे जनकपुर वासी हाथ जोड़ के कहते हैं कि ऐसे बिना हिले डुले आप खड़े रहिएगा। राम जी ने कहा क्या करवाते हो भैया? बोले सरकार अभी हमने जी भर के